Good morning to you all once again. And students, in today's class, we will read remains part of the chapter Last Spring Stories of Stolen Childhood. मीन्स ये जो लास्ट स्प्रिंग चैप्टर है, इसमें जो स्टोरीज है उनके चाइल्डहुड को किस तरह से चुरा लिया जाता है, ऐसी कुछ कहानियाँ इस चैप्टर में दी गई हैं। और इस चैप्टर्स की हम दूसरी कहानी को कंटिन्यू कर रहे थे और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या आगे की लाइंस में स्टोरी कह रही है, क्या बता रही है। तो everybody will open on the page number 18, para number last. Open your book on page number 18 of Flamingo, para number last. I hope you have found out that paragraph. Now let's start the para. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. सविता एक युवा लड़की जो एक बिना कलर वाली या भद्दे कलर वाली पिंक ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, और वो एक वृद्ध महिला के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और क्या कर रही हैं, ग्लास के टुकड़ों को सही कर रही हैं या ग्लास के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उनके हाथ उसी प्रकार से, मीन्स उसके हाथ, किसके, सविता के हाथ, सविता के हाथ उसी तरह से उन पीस ऑफ ग्लासेस पे काम कर रहे हैं जैसे कि एक टोंग्स की मशीन। टोंग्स की मशीन जानते हैं, टोंग्स उसे कहते हैं जैसे चिमटा, मतलब जिसमें दो एक जगह से जुड़ा हो और दोनों हाथों से दो पार्ट में काम करता हो। एक उनके हाथ उस तरह से काम कर रहे थे जैसे टोंग टाइप की मशीन। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मैं आश्चर्यचकित था या मैं आश्चर्यचकित हूँ, इफ शी नोज, यदि वो जानती, द सेंसिटी मीन्स इसकी पवित्रता, इसकी पासनेसनेस ऑफ द बैंगल्स, मतलब अगर वो चूड़ियों की पवित्रता को जानती, चूड़ियों की सुहाग को जानती, सी हेल्प्स मेक, तो वो इसे अवश्य बनाती, मीन्स वो इसमें अवश्य इसकी मदद करती, बनाने में अवश्य मदद करती। इट सिंबलाइज दिस एन इंडियन वुमेन सुहाग, मीन्स ये जो सिंबल है, ये जो प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है, भारतीय महिलाओं की सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में एक पवित्र माना जाता है कि लाल कलर की चूड़ियाँ, लाल कलर का चुनरी, मीन्स लाल कलर की जो भी चीजें हैं वो शादी के टाइम पे सुहाग मानी जाती हैं। तो ये बैंगल्स भी अगर किसी औरत के लिए एक सुहाग है, अगर वो इसके मतलब को समझती तो वो इनको बनाने में उसकी मदद करती, मीन्स वो किसकी मदद करती, जो एल्डरली वुमेन उसके बगल में बैठी है, अगर वो इसके महत्व को समझती सविता, तो आज वो यहाँ पे बैठ करके इनकी मदद करती। जिस तरह से वो एल्डरली मैडम, एल्डरली वुमेन अपने हाथों से एक मशीन जैसे टोंग्स के रूप में काम कर रही है, अगर ये सविता भी इस बात को समझती तो उसकी मदद करती। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is dropped with a red veil, मतलब इट विल डॉन, वो दिन आएगा, वो समय आएगा, वो सुबह आएगी, ऑनर उसकी भी, किसकी, सविता की, वो औरत जिस तरह से काम कर रही है, मेंस यहाँ पे कहना चाहता है सविता का भी दिन, वो सविता की भी वो सुबह आएगी, वो दिन आएगा। सडनली, अचानक, वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रॉप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका हेड किससे ढका होगा, एक लाल घूंघट से ढका होगा। मेन सविता के
का भी वो दिन आएगा जब उसका पूरा सिर, पूरा हेड एक घूंघट से, लाल घूंघट से ढका होगा। हर हैंड डाइड रेड विथ हेना, और उसके हाथ किससे रंगे होंगे? हेना, मेहंदी से रंगे होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनी हुई होंगी, चढ़ी हुई होंगी। मीन्स यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि सविता भले ही उस वृद्ध महिला के बगल में बैठी है जो इस तरह से काम कर रही है जैसे एक डोंग्स वाली मशीन काम करती है। अगर ये महिला भी इस सेंसिटी को समझती, इस पवित्रता को समझती कि ये चीज सुहाग की चीजें हैं, तो शायद ये भी उनकी काम में मदद करती। जैसे कि हर महिला का एक दिन आता है, तो मीन उसका भी एक दिन आएगा जब उसका पूरा फेस किससे ढका होगा? लाल घूंघट से ढका होगा, मीन लाल चुनरी से ढका होगा, और उसके हाथ हिना मेहंदी से रंगे होंगे, और उसकी जो कलाई है उसकी कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां चढ़ी होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो क्या बन चुकी होगी? एक दुल्हन बन चुकी होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, मतलब उसी तरह जैसे ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर, उसकी बगल में जो बैठी हुई महिला है उसी की तरह वो भी एक दुल्हन बन चुकी होगी। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, मीन्स जो महिला उसके बगल में बैठी है जो काफी समय पहले दुल्हन बन चुकी है, उसी की तरह सविता भी दुल्हन बन चुकी होगी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, मीन्स अभी भी उसके हाथ में, उसकी कलाइयों में चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनकी आंखों में लाइट नहीं है, उनकी आंख की रोशनी चली गई है। मीन्स वो महिला वृद्ध हो गई है, बैंगल्स बनाते बनाते हाथ में चूड़ियां तो हैं, लेकिन उस चूड़ियां बनाने में उसने अपना एक चीज खो दिया है, मीन्स उसके आंख की रोशनी चली गई है। आगे स्टेटमेंट लिखा है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेड, वो कहती है, एक टाइम मतलब भरपेट खाना भी नहीं खाया। शेर मतलब हेयर इज अ मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मीन्स ये यूनिट का मेजरमेंट है, वेट किसी चीज का वेट करने का मेजरमेंट है। तो उसने कहा उसने एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। इनवाइस ड्रेन ऑफ जॉय, फिर भी उसकी आवाज में खुशी है। मीन्स उसने खाना भी नहीं खाया और आंख की रोशनी चली गई है, लेकिन इस काम को करने में वो बहुत खुश है। शी हैज नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, मतलब उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूरा भोजन का एंजॉय नहीं किया है, मीन्स कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया है। That's what she has reaped, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो गया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. उसका हस्बैंड जो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी लटक रही है, कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं केवल और केवल बैंगल्स बनाना चाहता हूँ। मीन्स बैंगल्स के सिवा, चूड़ियों के सिवा मुझे कुछ भी पता नहीं है, ऐसा उसका हस्बैंड कहता है। All I have done is make a house for the family to live in, मतलब मैंने जो फैमिली के लिए रहने का घर बनाया है ये सब बैंगल्स की देन है। मीन्स चूड़ियों बनाने की देन है। चूड़ियां बना बना करके आज जो मैं फैमिली को रहने के लिए छत बना लिया हूँ, ये सब किसकी देन है? इस व्यवसाय की देन है, इस बिजनेस की देन है। मीन्स यहाँ पे ये नरेटर ये समझाना चाहता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक चूड़ियों का काम करते करते अपने लिए अपने सर के ऊपर छत भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन यहाँ पे वो बुढ़ी का हस्बैंड जो है उसने कम से कम छत बना लिया है। मीन्स यहाँ पे समझाना चाहता है इस व्यवसाय में आज लोग कम से कम इतना तो सक्षम हो गए हैं जो घर रहने के लिए तो बना लिए हैं, जबकि रैग पिकर्स जो थे उनको अभी तक रहने का घर भी नसीब नहीं हुआ है। मीन्स उनकी इतनी कमाई नहीं थी तो अपने घर को मेंटेन कर पाते।
Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. वही बताना चाह रहा है। Hearing him मतलब उसकी बात को सुनते हुए, उसकी बात को समझते हुए ऐसा लगता है कि ये अगर यदि उसने ये काम कर लिया है, मतलब ये घर बनाने का काम जो था उसको बना लिया, अचीव कर लिया है, तो कई लोग इस लाइफ में अपने अपने लाइफ में इस तरह के काम करने में फेल हो गए हैं। तो उसके लिए ये आश्चर्य की बात है, कम से कम हमने अपने रहने के लिए छत तो डाल ली है। He has a roof over his head, वही आगे भी कह रहा है कि मतलब उसको इस बात का आश्चर्य है, उसने कम से कम अपने ऊपर, अपने हेड के ऊपर एक छत तो बना ली है, मतलब छत के नीचे अपने का आपको रहने के लिए एक छत, एक घर तो बना लिया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles means the cry of not having money, मतलब ये जो क्राई है, ये जो आवाज है, वो पैसे रखने की नहीं है। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, मतलब ये जो आवाज टू क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, मतलब ये जो आवाज है पैसा ना होने की आवाज है। टू डू एनीथिंग, कुछ और करते, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मतलब जो बैंगल्स चूड़ियां बनाने का बिजनेस है उसको ना करके कुछ और करते। यही ये क्राई है, ये आवाज है। उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही धंधा किया है, कौन सा? चूड़ियों बनाने का, बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। Not even enough of their sorry not even enough to eat rings in every home, मतलब उन्होंने इतना भी नहीं कमाया है कि वो पर्याप्त रूप से खा सके। रिंग्स इन एवरी होम, तो मतलब प्रत्येक घर में, हर घर में जो लोग हैं, जो कलह होती है, रिंग्स मतलब कलह होती है, वहाँ पे यही है कि वो लोग एक ही धंधा करते हैं और वो कभी भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवा व्यक्ति हैं, जो युवा लोग हैं, उनको हमेशा यही पश्चाताप है, यही लैमेंट है, इसी बात का दुख है कि उनके एल्डर्स केवल और केवल एक ही बिजनेस किए हैं और उस बिजनेस में भी फुल टाइम भोजन नसीब नहीं होता है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कुछ लोग तो टाइम के साथ मूव कर गए। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन सॉरी इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग toil have killed all initiative and all the ability of dream, मतलब ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मतलब सालों हार्ड वर्क करते करते जो दिमाग है वो क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। और जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पहले हैं हम दूसरा काम कर लें, वो एबिलिटी भी, वो क्षमता भी उनके सपने की जा चुकी है। मतलब वो अब बूढ़े हो गए हैं, वो युवा भी नहीं है और काम करते करते उनकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं, उनकी एबिलिटी भी खत्म हो गई है, उनका माइंड भी कम हो गया है, दूसरा काम कर लें। Why not organize yourself into a cooperative? Why not organize yourself, अपने आप को क्यों नहीं रख लेते हो उनके स्थान पे कोऑपरेट करने के लिए? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। यहाँ पे नरेटर कहना चाहती है कि आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने उस यंग ग्रुप के एक व्यक्ति से पूछा या उस यंग ग्रुप के लोगों से पूछा, who have fallen into the vicious circle of middlemen, मतलब जो जकड़ चुके हैं, जो फंस चुके हैं उस मिडिल मैन के चक्कर में, उस मिडिल मैन के सर्कल में। who trapped their fathers, जिन्होंने उनके फादर्स को फंसाया हुआ था, एंड देयर फोरफादर, और उनके फोरफादर्स को फंसाया हुआ था। मीन्स यहाँ कहना चाहता है नरेटर कि आज जो युवा हैं वो भी उन्हीं लोगों के चक्कर में फंस गए हैं, मिडिल मैन के लोग, मतलब एक ऐसे लोग
जो उनका शोषण करते हैं, जो ब्याज पे पैसा दे देते हैं और कहता ये बिजनेस करो, तो मीन्स वो भी आज उन्हीं के मिडिल मैन के चक्कर में फंस गए हैं, मिडिल मैन के जाल में फंस गए हैं, जिनमें उनके फादर्स और उनके फादर्स भी फंस चुके थे। आगे यहाँ पे कहता है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल होल्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम कोई चीज करने को सोचते भी हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम कोई प्रस्ताव भी रखते हैं, वी आर द वन, तो वी आर द वन, हम में से कोई अगर कुछ ऐसा करने का प्रस्ताव भी करता है, सोचता भी है, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो किसके द्वारा रोक दिया जाएगा? पुलिस के द्वारा रोक दिया जाएगा। मीन्स हमारी गरीबी की वजह से, हमारी पॉवर्टी की वजह से लोग हमें वहीं पे रोक देंगे। मीन्स जो प्रशासन है वो भी हमारे साथ अन्याय करेगा। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, और पुलिस हमको पीटते हुए कहाँ बंद कर देगी? जेल में। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब ये कहते हुए कि तुमने अवैध काम किया है। अगर हम इन से हट करके कुछ काम भी करते हैं तो ये मिडिल मैन जो हैं पुलिस कंप्लेन कर देंगे और वो लोग आकर के हमको पकड़ के ले जा करके जेल में बंद कर देंगे, ये कहते हुए कि तुमने अवैध काम किया है। देसी वे कहते हैं देयर इज नो लीडर एमंग देम, और वे बैंगल्स बनाने वाले जो पीपल हैं वो कहते हैं कि हम में देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उनको लीड कर सकता हो। मीन उनमें कोई ऐसा व्यक्ति इतना ऊपर पढ़ लिख करके नहीं पहुंचा है जो पॉलिटिशियन हो, जो उनको लीड कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी हेल्प कर सके, उनको अलग देखते हुए, मतलब उनको किस तरीके से समाज से अलग कार्य करते हुए, समाज से अलग रहते हुए, समाज के निम्न वर्ग में रहते हुए। डिफरेंटली का मतलब है यहाँ निम्न वर्ग में रहते हुए ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है पहुंच वाला उसकी मदद कर सके, उनकी मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are, उनके पिताजी भी उसी तरह थक चुके हैं जैसे कि वे लोग। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो लोग अब उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां से वो कुछ नया नहीं कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। मीन्स वो उन जाल में जकड़ चुके हैं जहां जैसे कि उनके फादर से हुए। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे बात करते हैं ना समाप्त होने वाली इस एक स्पाइरल, मतलब एक स्पाइरल की तरह ना समाप्त होने वाली उनकी बहुत सारी बातें हैं। दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से आगे अपैथी के रूप में देखते हैं तो उन्हें लालची और अन्यायी कहा जाता है। मीन्स अगर वो गरीबी से हट करके अपैथी की तरफ आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि तुम लालची हो, और क्या कहा जाता है तुम अन्यायी हो। ऐसा उनको आगे अगर कुछ सोचते हैं तो सुनने को मिलता है। लिसनिंग टू देम, मतलब उनको सुनते हुए। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मीन्स हमने मतलब इन चीजों को सुनते हुए, मतलब इन सारी चीजों को देखते हुए सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, हमने दो अलग अलग संसार देखा है। मीन्स एक गरीबों का संसार और एक अमीरों का संसार। मीन्स गरीबों का हमेशा शोषण होता है जो किनके द्वारा किया जाता है? मिडिल मैन के द्वारा किया जाता है, और जो हमारी कानून व्यवस्था पुलिस है उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ कहना चाहता है कि हमने इसी संसार में दो अलग अलग संसार देखा है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, एक ऐसा संसार जो फैमिली एक गरीबी के मकर जाल में फंस गया है, बर्डन में फंस गया है। By the stigma of caste in which they are born, मतलब स्टिग्मा रिवर्स टू कलंक, स्टिग्मा रिवर्स टू कलंक, या इट मीन्स कलंक। मीन्स यहाँ पे फिर कहना चाहता है वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा संसार जो गरीबी के जाल में फंस गई है। बर्डन बाय द स्टिग्मा,
और किसकी वजह से? जो स्टिग्मा का उसके ऊपर बर्डन है, जो स्टिग्मा का उसके ऊपर दबाव है, आपका कास्ट के जो कलंक हैं जिनका उसके ऊपर दबाव है, इन विच दे आर born, मतलब उस जाति में, उस कास्ट में जिसमें वो पैदा हुए हैं, अगर वो उनके कलंक में फंस गए हैं, इस तरह से कई तरीके की उनके साथ समस्याएं हैं। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, और दूसरा जो संसार है वो क्रूएल साहूकारों का सर्कल है, क्रूएल साहूकारों का है, निर्दयी साहूकारों का है, द मिडिल मैन का है, द पुलिस मैन का है। मेन दूसरा संसार, शाहूकार शोषण करते हैं, मिडिल मैन शोषण करते हैं, पुलिस मैन शोषण करते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, पुलिस मैन मतलब जो लॉ को फॉलो करने वाले हैं वो लोग शोषण करते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और दूसरा जो संसार है वो संसार है साहूकारों का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, रूल को फॉलो करने वालों का। ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट का, एंड पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन का। अगला जो संसार है हटकर देखते हैं, इन लोगों का संसार अलग है, पॉलिटी का संसार अलग है, जिससे कि हम एक ऐसी जात में पैदा हो जाते हैं जिसमें ट्रेडिशन को फॉलो करना हमारे लिए मस्त हो जाता है, और इस तरह से हम उस पॉलिटी के मकड़जाल में फंस जाते हैं। टुगेदर दे हैव imposed the baggage on the child that he can't put down, साथ साथ वे उनके ऊपर थोप देते हैं उस बोझ को उन बच्चों पे जिसे वो नीचे नहीं उतार सकते हैं। मतलब ये जो समाज के लोग हैं दूसरे वाले, ये उन बच्चों पे बोझ थोप देते हैं, इम्पोज कर देते हैं, जिन्हें वो अपने से हटा नहीं सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर, मतलब इससे पहले वो बढ़े, आगे कुछ करें, वो पूरी तरह से या उनको पूरी तरह से उनके फादर जैसे ही नेचुरली बना दिया जाता है और सारी चीजों को एक्सेप्ट करा दिया जाता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब कुछ टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए, वुड मीन टू डेयर, साहस होना चाहिए। मतलब अगर कुछ करना है उसके लिए क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। उनके मतलब वहां पे उस समुदाय में रहते हुए अगर यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उसमें साहस होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो उनका साहस है उनके बढ़ते हुए पार्ट नहीं होता है। मतलब उनका साहस, उनका जो बढ़ना है, उनका जो बड़ा होना है, उसका पार्ट नहीं हो पाता है। When I send a flash on it in मुकेश, जब मैं मुकेश की तरफ फ्लैश करती हूँ, मुकेश की तरफ देखती हूँ, आई एम cheered, तो मैं खुश हो जाती हूँ। मीन्स जैसे मुकेश ने कुछ करने की सोची है, अगर एक बार उधर थोड़ा सा फोकस जाता है, उधर सा फ्लैश जाता है, तो मैं खुश होती हूँ, ऐसा नरेटर कहती हैं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि मुकेश कहता है वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू अ गैराज, मीन्स वो एक गैराज में जाना चाहिए, वो गैराज में जाएगा और वहां से मोटर सॉरी कार चलाना सीखेगा और मोटर मैकेनिक बनेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन नरेटर कहती हैं कि गैराज तुम्हारे घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, लेकिन मुकेश कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देता है, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मतलब वो जोर देके कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा भले ही कितना दूर क्यों ना हो। फिर नरेटर कहती हैं, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आपका सपना है, क्या आपका भी सपना है कि प्लेन से उड़ूं? ही इज सडनली साइलेंट, और जब वो सुनता है तो अचानक क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। नो नहीं, ही सेज, वो कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड में घूरते हुए, ग्राउंड को देखते हुए, जमीन को देखते हुए तो कहता है यार मैं तो जमीन में हूँ और यहाँ से उड़ना आसमान तो बहुत दूर की बात है। तो वो शांत हो जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, मतलब उसकी ये जो छोटी सी मरमर थी, जो फुसफुसाहट थी,
देयर इज एन एम्बेरसमेंट, वो बता रही थी कि वो बहुत ही शर्मिंदा है। दैट हैज नॉट इट टर्न इनटू रिग्रेट, मतलब शर्मिंदा तो है लेकिन उसे इस चीज का पछतावा नहीं है, इस चीज का रिग्रेशन नहीं है, इस चीज का रिग्रेट नहीं है। शर्मिंदा तो है कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसे इस चीज का पछतावा नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे है वहां से मोटर मैकेनिक बनना है उसके लिए बड़ी बात। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, ही इज कंटेंट, वो संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, मतलब उसके अंदर जो कार चलाने का सपना है उसी से वो संतुष्ट है, मतलब उसी से वो सेटिस्फाइड है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिन्हें वो देखता है अपनी अपने टाउन की सड़कों पे चलते हुए, उन्हीं में ही संतुष्ट है। फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कोई भी, देखिए यहाँ पे नरेटर ये समझाना चाहता है कि अगर मुकेश उतने से संतुष्ट है तो उसकी पहुंच भी उतनी है, मीन्स उसने आज तक उतनी ही चीजें देखा है उस फिरोजाबाद में। फ्यू एयरप्लेन, क्या हुआ? फ्यू एयरप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कोई भी एरोप्लेन एयरप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से कभी उड़ते हुए उसने नहीं देखा है, इसलिए उसका सपना भी उतना ही है जितना उसने देखा है। तो बेटा कभी भी आपको अपने आप से शिकायत नहीं होना चाहिए। आपका अगर सपना है, जितना आपने देखा है, जितना आप जो बनना चाहते हैं, जो चीजें देखे हैं उसी में होगा, ना कि आप अगर कोई बोले आपको कि आप वहां पे ये बन जाती, आप जो देखते हो वही ना सोचोगे, उसी के बारे में ना करना चाहोगे। समझ में आ गया बेटा सभी को? हेलो, हेलो। और बेटा, और हम इस चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं